भसीन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए आपका अब इस हफ्ते के लिए व्यू क्या है, और ये जो सेबी का सर्कुलर आया और उसके बाद स्पष्टीकरण आया, उसको आपने किस तरह से रीड किया? आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए सर। गुड मॉर्निंग टू यू। हाँ, गुड मॉर्निंग हेमंत जी, आपको भी, वरिंदर को और सब दर्शकों को। और जैसे आपको कहा था 15 सितंबर आ रही है और तैयारी हो जाए कि 11,700 पे एक्सपायरी होगी इस सीरीज की। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द मार्केट। जो करेक्शन आई लेने का मौका है। और अब आप और मैं क्या लेंगे, फॉरेनर्स जो लेफ्ट आउट फीलिंग है वो इतनी लार्ज है कि दे विल बाय ऑल फॉल्स। द अदर पॉइंट ऑफ व्यू इज के सेबी ने एक बहुत ही, मैं कह रहा हूं, मोमेंटस चीज को टच किया है। जो 5 साल से हम जिस चीज के लिए जूझ रहे थे कि मिड कैप्स की अंडर परफॉर्मेंस, और अब चाहे उनका क्लैरिफिकेशन आ गया फ्रॉम स्कीम टू स्कीम। इट टेल्स अस दैट जो ये प्लासिड मनी था हाइडिंग इन नेस्ले, लीवर, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, वो नहीं रहेगा। दैट दे विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म, बट द मनी हैज टू गो टू मच मोर डेप्थ ऑफ द मार्केट और ब्रेथ ऑफ द मार्केट विल इंप्रूव। और मिड कैप्स में ऐसे जूवल्स हैं जो आज की डेट में, हेमंत जी, दे हैव द पोटेंशियल टू बिकम लाइक एप्पल एंड अमेजोन। आपने 7-8 टाइम्स राइज देखा इन द नेक्स्ट लास्ट 5 years। उसी तरह से पोटेंशियल है उनका टू गो टू 7-8-10 टाइम्स देयर मार्केट कैप इन द नेक्स्ट 5 years। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव। आप एक दो दिन की मूवमेंट मत देखिए, बट ये बता रहा है कि अब जो रिटेल मनी, देखो व्हाट इज द वॉल बिहाइंड द रिटेल इन्वेस्टर, इट इज द रिटेल इन्वेस्टर मनी। वो अपना ही इज गोइंग टू पुट हिज बैक टू द मिड कैप वेयर ही फाइंड्स वैल्यू, एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग इज गोइंग टू बी बैक। कुछ टाइम के लिए ग्रोथ स्टॉक्स विल आउट परफॉर्म बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी, बट इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। Money which is deployed in mid cap and small cap should go to those sectors rather than hide in 5-7 large caps. Or I think more clarification will come, but I take that as a thumbs up for the market also. Also हेमंत जी, जैसे मैंने कहा, अभी आप यही दूजोगे कि अगले 2 महीने होएगा जनवरी। अगर जनवरी में आप 12,500 के ऊपर हो गए तो आप देखोगे कि सारा जो इंपॉर्टेंस है वो मिड कैप में वापस जाएगी। तो एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द ब्रॉडर मार्केट, and I will give you some more picks as the day goes on. आपको क्या है, और भेल खास तौर पर इस पर भी एक राय दीजिए भसीन साहब। ये नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस बड़े डिसअपॉइंटेड है। सिटी कहता है कि सेल की रेटिंग है 34 का टारगेट, सीएलएसए कहता है भेल को डाउनग्रेड कर रहे हैं, वो बाय से सेल में 35 का टारगेट। भेल और टाटा मोटर, इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय चाहिए। तो हेमंत जी, पहले टाटा मोटर लेता हूं, वो मेरा टॉप पिक है और मैं कह रहा हूं आउट परफॉर्म। ये आपको दिवाली तक 175-180 का टारगेट पक्का मिलेगा, एंड ईयर एंड तक आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर 200 आ जाए। कंपनी हैज इंडिकेटेड 3 years डेट फ्री। सेकेंडली, जो कैपेक्स में एक्सपेंशन थी वो उन्होंने रिड्यूस किया। दे डोंट वांट टू टेक एनी मोर डेट। दे आर सेइंग ऑल एक्रूअल्स फॉर एक्सपेंशन विल कम फ्रॉम कैश, एंड कैश मीन जो कैश जनरेटेड इन द बिजनेस। साथ में आप ये लेके चलिए यूरोप, जहां इनका स्लोवाकिया यूनिट इज एक्टिंग एज अ वेरी बिग पॉजिटिव, वहां पे सेल्स आर इंक्रीजिंग, एंड आई थिंक जेएलआर इन चाइना इज अगेन रोरिंग अप। लोकली आप देख रहे हैं पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल, बोथ अशोक लीलैंड एंड टाटा मोटर आर showing better than expected improvement. So Tata Motor is my top pick for the week, for the month and for the year. Secondly, BHEL, देखिए उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम इज रिसीवेबल्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स, और रिसीवेबल्स आर मोस्टली पावर एंटिटीज। वो रिसीवेबल साइकिल अगर खराब होता है तो कैश इनफ्लो में प्रॉब्लम आती है। सो इट्स द स्टॉक है फ्रॉम 23 has doubled to 45, there will be no harm done. बट मैं ये कह रहा हूं कि अच्छे पीएसयूज में बने रहिए, ये मौका है। ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में पीएसयू से टोटल एपैथी थी, वो अब प्राइस रियलाइजेशन अब आएगी, एंड दे विल बी ह्यूज re-rating because of this new inflows and the retail investor putting his money. तो मैं आपको नाम लूंगा 2-3 पीएसयू जो मैं बहुत बुलिश हूं और रहा हूं, और मैं सोचता हूं उनकी अब री-रेटिंग ऑन दी अपसाइड शुरू होगी। तो बताइए सर, वो नाम बताइए जहां पर आप बुलिश है पीएसयूज में। तो पहली बात हेमंत जी, मैं 5 मिड कैप स्टॉक्स बोलूंगा जो लोग बाग पूछ रहे हैं। पहली उसमें सबसे टॉप पिक होगा भारत फोर्ज। नॉर्थ अमेरिका में ट्रक सेल्स आर अगेन एट अ 6-month हाई। Bharat Forge in the mid cap category will be re-rated. Second would be Bank of Baroda. I think इसकी जो अंडर परफॉर्मेंस थी खत्म हो गई है। अब अगर कुछ नहीं होएगा तो री-रेट होएगा। I see this bank doubling in the next 2 years. Third would be my favorite Havells, जो consumer electricals में only company which has raised prices. Fourth would be DLF, जो मुझे लगता है अगेन डेट को रिड्यूस कर रहा है, शेड कर रहा है, एंड दैट विल बी अ बिग कैटलिस्ट ऑन द अपसाइड, एंड द जो नए फ्लोज आएंगे दैट विल गो टुवर्ड्स मोर बेटर परफॉर्मिंग रियलिटी स्टॉक।
और फिफ्थ वुड बी अशोक लीलैंड, अगेन जो एक क्लासिक प्ले है कि अगर लार्ज कैप में मैं टाटा मोटर करूंगा तो मिड कैप में मुझे अशोक लीलैंड। इसके अलावा मैं स्मॉल कैप में जाऊंगा और दो मेरे फेवरेट शेयर जिन्होंने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट मनी देयर, मैं अभी भी कहता हूं दावे से बने रहिए। एनबीसीसी इंजीनियर्स इंडिया, डेट फ्री कंपनी, जो मार्केट कैप है उससे ज्यादा कैश ऑन हैंड है, हाउ कैन यू गो रॉन्ग? एंड आई थिंक दैट अब जो एग्जीक्यूशन है दैट विल बी अ वेरी बिग मेन स्टे, और उनकी रियल वैल्यूएशन अगले 2 साल में आपको 5 टाइम्स तक भी हो जाए तो कोई अचंबा नहीं है। MCX which will be a very good play on the commodity side given the price of gold, Finolex Industry और डार्क हॉर्स हेमंत जी जो सबसे हेटेड शेयर है यस बैंक। आई थिंक यस बैंक ने जो अभी किया है SLR की पूरी 50,000 रीपे कर लिया, उनकी जो क्रेडिट बुक है वो एक्सपैंड कर रही है फ्रॉम 45% दे विल गो टू 65%। रिटेल बैंक, रिस्क रिवॉर्ड 12 रुपए पे ऐसा है कि 2 साल में आपको 40 रुपए का भाव दिख जाएगा। एक बात है और यस